संजीदा खातून से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल का इजहार करें। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, जोहार। ये बड़ा हृदय विदारक क्षण है। हमें से किसी ने नहीं सोचा था कि हम एक दिन यूं और इतनी जल्दी स्वर्गीय मासूम साहब के वियोग का शोक मनाएंगे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पीके राय में योगदान दिया था और मेरे पास उस समय मेरे चैम्बर की चाबी नहीं थी। मौसूफ सर का चैम्बर खुला हुआ था और मैं वहाँ पहुँची थी। सर से मेरी उस समय पहली मुलाकात हुई थी और मुझे उस समय बल्कि हम सभी में से किसी को ये अंदाजा नहीं था कि सर हम लोग को इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब मैं उन्हें देखती थी, उनके पास देने के लिए सभी को कुछ न कुछ होता था। मेरी उनसे जब अंतिम मुलाकात हुई थी अब रिसेंट में, तो उन्होंने अपने बैग से निकालकर मुझे एक बिस्कुट दिया और वो लंच के बाद का समय था। मैंने उनसे बस इतना कहा कि सर, मैंने जस्ट लंच कर लिया है, आपने नहीं किया होगा तो आप रख लें। मुझे उस दिन एहसास नहीं था कि मैं दोबारा उनसे कभी कोई चीज नहीं ले पाऊंगी। अगर एहसास होता तो जरूर मैं रख लेती। किसी भी प्रोग्राम में हमारे पास साधन होते थे, फिर भी हम थोड़े बहुत लेट होते थे, लेकिन सर सबसे पहले मौजूद रहते थे वहाँ। उनसे बस मेरा इतना ही ये था कि कभी भी अगर मिल जाते, वो अगर मैं उन्हें देख लेती थी तो दुआ सलाम कर लेती थी। अगर मैं ना देख पाऊँ तो वो सहज ही आकर के दुआ सलाम करते थे, हाल अहवाल पूछ लिया करते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब वो गुजरते थे हमारे कॉरिडोर से तो बिल्कुल एक बार संजीदा कैसी हो, ये हाल जरूर पूछते थे। और अभी मंतोष पांडे सर ने जिस जर्दी आम का जिक्र किया, उन्होंने एक दिन मुझे ला करके दिया था। मैंने कहा कि सर आपने क्यों जहमत उठाई? सर ने बड़े ही आत्मीयता के साथ कहा कि ये तो मेरे बागीचे का है, मैं आपके लिए लेकर के आया। मैंने सप्रेम वो रख लिया। उस समय उतना ध्यान नहीं था कि सर का व्यक्तित्व क्या है, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनका व्यक्तित्व समझ में आता है। मुझे आज भी वो क्षण स्मरण में आता है जब DSW मैम का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मौसूफ सर किधर रहते हैं। वो ऑफिस का समय था। मेरे को झटका लगा कि आखिर मैम ऑफिस के समय में मुझे मौसूफ सर का पता क्यों पूछ रही हैं। मुझे नहीं पता था, मैंने व्हाट्सएप नहीं देखा था उस समय तक। तो मैंने बहुत कौतूहलवश पूछा, क्यों मैं सर इधर ही कहीं रहते हैं, मैं जिधर रहती हूँ। तो सर को मेरे बोलने के अंदाज से पता लगा कि शायद मुझे नहीं पता। मैम ने मुझे सूचित किया कि आज मौसूफ सर हमारे बीच नहीं हैं। मैं खड़े ही फोन उठाई थी, मैं सामने पे पड़ी हुए चेयर पे धड़ाम से गिर पड़ी कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। और आज भी हम में से कोई इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मौसूफ सर हमारे बीच अब नहीं रहे। आज का जो संसार है वो भौतिकवादी युग है। हम सभी लोग भौतिकता के पीछे पागल होकर घूमते हैं। ये जो हाई पैसा, हाई ऐश्वर्य, धन दौलत की जो चाह है, हम सब उसके पीछे और उसके लिए पागल हैं। लेकिन मौसूफ सर एक ऐसे दुर्लभ व्यक्ति हैं, मैं दुर्लभ कह रही हूँ, जिनमें इन सब का लेस मात्र भी मोह नहीं था। ऐसे दुर्लभ व्यक्ति का यूं चले जाना न केवल हमारे विश्वविद्यालय के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति है। और ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व की शायद ईश्वर को भी तलब होती है, चाह होती है, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी हमारे प्रिय मासूफ सर को अपने पास बुला लिया।
खूबियाँ ही हमारे पास शेष रहेंगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह जन्नत में उनको ऊंचा मकाम अता फरमाए, उन्हें मगफिरत अता फरमाए, आमीन। चूँकि सर उर्दू के एक बहुत विद्वान प्रख्यात शख्सियत थे, मुझे उर्दू नहीं आती, मैं थोड़ी बहुत अब सीख रही हूँ, इसलिए मैं कैफी आजमी साहब के एक शेर से अपनी श्रद्धांजलि, अपना दुख व्यक्त कर रही हूँ। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, तुम ऐसे गए वैसे भी जाता नहीं कोई।